गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आफ्ताब अहमद LIS कैरियर में आपके साथ BLIS एवं लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट दोनों के सॉल्यूशन को लेकर आज लाइब्रेरी एसोसिएशन की भूमिका को मैं जानूंगा कि लाइब्रेरी एसोसिएशन होता क्या है, लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा काम करता है और लाइब्रेरी एसोसिएशन में कौन कौन लाइब्रेरी एसोसिएशन महत्वपूर्ण है BLIS वालों के लिए और लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट वालों के लिए। आप एक एक को समझने का प्रयास करेंगे और टोटल लाइब्रेरी एसोसिएशन को मैं आपको बता दूंगा। लाइब्रेरी एसोसिएशन से 3-4 क्वेश्चन आएगा, 3 से 4 क्वेश्चन लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में और BLIS में भी लाइब्रेरी एसोसिएशन से क्वेश्चन आता ही है, चाहे ILA आए, चाहे एस्लिक आए, चाहे इफला, चाहे ALA आना ही है, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हों। और ये सब बेसिक है, इसे हर हाल में जानना है। तो आइए लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में जानते हैं। लाइब्रेरी एसोसिएशन में लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA और ILA, तो सबसे पहले ALA। तो मैं आपको बता दूं कि लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाया क्यों जाता है। तो पुस्तकालय सेवा में सुधार के लिए, पुस्तकालय में काम करने वाले कर्मियों की रक्षा के लिए और समाज में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए। अगर आप पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट को पढ़ेंगे या लाइब्रेरी मूवमेंट को पढ़ेंगे, पब्लिक लाइब्रेरी के भूमिका को जानेंगे या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप पढ़ेंगे, तो पता क्या चलता है कि यह सब लाइब्रेरी एसोसिएशन के कारण ही हुआ। अगर आगे आप पढ़ाई करेंगे इफला के बारे में,
और मैं ये सारी चीज़ को आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, तो ये एक संघों का संघ है, महासंघ है। इसे क्यों बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए। बहुत सारे पुस्तकालय सेवा में स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, मानकता के लिए उसने काम किया। जब आप पढ़ेंगे यूनिमार्क के बारे में, जब आप पढ़ेंगे मार्क के बारे में, मार्क 21 के बारे में, आईएसबीडी के बारे में, यूबीसी के बारे में, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल, यूएपी के बारे में, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस, तो पता ये चलेगा कि सारी समस्याओं का समाधान इफ्ला में निकला है। जब आप आईएलए के बारे में पढ़ेंगे तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन और आईएलए ने मिलकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है। जब आईएलए के बारे में, जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, उसका अध्ययन आप करेंगे तो पता ये चलेगा कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन भारत में 19 राज्यों में है, उसमें उसका भी योगदान है। पता क्या चल रहा है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन पुस्तकालय के कर्मियों के हितों की रक्षा करने के लिए, सेवा में सुधार लाने के लिए, सेवा में मानकता लाने के लिए, लाइब्रेरी मूवमेंट को तेज करने के लिए, जहां लाइब्रेरी संबंधित कानून नहीं है उसे पारित कराने के लिए, लाइब्रेरी सब के लिए उपलब्ध हो, शिक्षा सब के लिए उपलब्ध हो, सूचना सभी को मिले, इसके लिए लगातार प्रयासरत। तो ये सब जब पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लाइब्रेरी साइंस मजा लेकर के पढ़ने की चीज है और समझ समझ के पढ़ने की चीज है। कंसेप्ट बनेगा, आप आगे तक क्वालिफाई करेंगे। मैंने कई बार आपको बताया है, जब आप लोग ऑफलाइन में हमारे साथ होते हैं, आप लोग जो ऑफलाइन में हमारे साथ हैं उन्हें भी मैं बता रहा हूं, और जो लोग अभी हमारे साथ ऑनलाइन में हैं उन्हें भी मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि बहुत मामूली लेकिन मेहनत के बाद बहुत 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 अच्छे जगह पर सेट है। आज वो क्लास 1 ऑफिसर हैं लाइब्रेरी में, और स्टार्ट 4th ग्रेड से, एमटीएस से, लाइब्रेरी अटेंडेंट से, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से स्टार्ट, और आज यूनिवर्सिटी में डिप्टी लाइब्रेरियन के पोस्ट पे। पता क्या चल रहा है कि लगे रहो, मेहनत करते रहो और कंसेप्ट के साथ पढ़ो। आपको लगता होगा कि हर क्लास में सर मोटिवेट करने का काम करते हैं, पढ़ाने के साथ ये सब बोलते, तो मेरी मजबूरी है कि आपको असल काम उठाना है। अगर हम 1 घंटा भी आपको पढ़ा दें तो भी सफिशिएंट नहीं होगा। ईमानदारी की बात है, जब तक कि आप नहीं पढ़ेंगे। और आप अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपकी जिंदगी पलट जाएगी। तो लाइब्रेरी एसोसिएशन से क्वेश्चन कैसे आता है, आपको यह असल समझना है। आपसे पूछा जाएगा कि लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन कब हुआ। मैं एक एक को डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज तो बस एक झलक आपको दिखा रहा हूं कि लाइब्रेरी एसोसिएशन से क्वेश्चन कैसे आता है। और यही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, कंपटीशन में कैसे आता है। तो लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन कब हुआ, तो आपको देखना होगा
कि कौन से लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात की जा रही है। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके अगर लिखा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम, तो 1877 है। और अगर उसी में लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन लिखा हुआ है, तो आप अगर कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके का नाम ही चेंज हुआ है, लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन, 1896 में। और जब आप स्लिप देखेंगे, स्लिप देखेंगे, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि अरे ये तो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके से लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन हुआ, और लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन से ये स्लिप हुआ। और आपको उसका डेट भी याद हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर पूछ दिया गया कि वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया, तो आपका दिमाग फट से आ जाना चाहिए कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात की जा रही है। और अगर ये पूछ दिया गया कि वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और ये पूछा गया कि विश्व में सबसे पहले कौन सा लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाया गया था, तो भी आप अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन पे ही टिक करेंगे। यानी इसी एएलए पर 1876 में। और अगर इसके हेडक्वार्टर को पूछ दिया गया, तो आपका आंसर होगा शिकागो। न्यूयॉर्क रहेगा, जर्सी रहेगा, शिकागो रहेगा, और कुछ और भी रहेगा। अमेरिका के 4 शहर का नाम भी रहेगा, तो आपको शिकागो। यानी क्या पता चल रहा है कि एसोसिएशन का फुल फॉर्म, एसोसिएशन का एस्टैब्लिशमेंट डेट, एसोसिएशन का नेम चेंज, एसोसिएशन को किसने बनाया, पहला प्रेसिडेंट कौन थे, पहले सेक्रेटरी कौन थे, और एसोसिएशन का हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय, ये सारी चीज को एक जगह पर करके आपको उपलब्ध करा देंगे। आपको आसानी होगी पढ़ने में। लेकिन आपको आज भी 10-11 बच्चे ने मुझको फोन किया है सुबह से लेकर आज तक। 10-11 बच्चे ने फोन किया, क्या करें सर, कब आएगा वैकेंसी। हमने कहा कि वैकेंसी आएगा आएगा और आएगा। लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा होगा और होगा, लेकिन आप उसमें सेलेक्ट हो जाइए। इसके लिए प्रतिदिन 3 घंटा पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइब्रेरी साइंस 3 आवर ओनली। लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले 3 आवर पर डे। लेकिन जैसे सुगबुगाहट शुरू हो, जैसे ही सुगबुगाहट शुरू हो, जैसे ही आसार बन जाए, जैसे बारिश होती है, तो पहले बिजली कड़कता है, पहले बादल पूरा ब्लैक हो जाता है, ये आसार है बारिश की। तो जैसे ही लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का आसार हो जाए कि होने वाला है, तो 3 आवर कन्वर्ट टू 6 आवर, 6 घंटा। और मैंने आपसे वादा किया है कि आपके पास टेस्ट सीरीज भी लाएंगे। और टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करेंगे, तो आप देखिएगा खुद कॉन्फिडेंस। लेकिन किनको होगा, जो पढ़ेंगे कंसेप्ट के साथ। और ये मैं वादा करता हूं कि 0 से हीरो आपको बना देंगे। अगर आप 0 हैं तो आपको हीरो बनाएंगे। चूंकि मैं उनमें से नहीं हूं कि सिर्फ थ्योरी ही जानता हूं। थ्योरी भी, प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी भी। जैसे क्वेश्चन आएगा, ममोड़ के समोड़ के, जैसे भी प्रैक्टिकल से, ये नहीं कि लेकर के पहला दूसरा पेपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नो, सारा आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन आपको साथ देना होगा पढ़ने में।
तो लाइब्रेरी, जैसे हमको मैंने आपको बताया अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 2 का उदाहरण दिया। भारत के संदर्भ में अगर पूछ दिया गया, और मैंने क्या कहा कि आज इंट्रोडक्शन है लाइब्रेरी एसोसिएशन का, आज पढ़ा नहीं रहे हैं, आज बता नहीं रहे हैं, एक एक को बताएंगे कल। आज तो सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि पूछता कैसे है BLIS में और MLIS में, और कैसे आप पढ़ेंगे। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में अगर पूछ दिया आपसे, तो आपको सबसे पहले ILA का फुल फॉर्म 2-4 बार कॉपी में लिख लेना, ताकि भूलिए नहीं आप। 1933 में, 1933 में इसकी स्थापना है। आपको याद रखना होगा कि स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, लेकिन फिर बाद में कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता कई बार हुआ। लेकिन 1964 में परमानेंटली ILA का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मुखर्जी नगर में बन गया, रजिस्टर्ड संस्था के रूप में। तो आपको यह बात याद रखना होगा, आपको इस बात को याद रखना होगा कि 64 में, तो क्वेश्चन देखना होगा कि ILA की स्थापना के समय हेडक्वार्टर अगर दे दिया और आपने न्यू दिल्ली को मार दिया तो गलत हो जाएगा, और वर्तमान लगा दिया कि वर्तमान में ILA का हेडक्वार्टर, तो आपको न्यू दिल्ली। आपको अगर पूछ दिया गया, खास के नालंदा वालों सुनो, नालंदा वालों, जो नालंदा के हो, बिहार के हो, नालंदा के हो, चंडी के हो, हरनौत के हो, कहा कि उस साइड के, कि नालंदा कितना पॉपुलर है। अगर आपसे पूछ दिया नालंदा डेटाबेस, नालंदा डेटाबेस किसने बनवाया था, किसने बनाया था नालंदा डेटाबेस, तो आपको ILA पर मारना होगा, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और ये पूछ दिया कि कब बना था, तो आपको याद रखना होगा 1955 में, ऐसे पढ़ना होगा। और मैं क्या कर रहा हूं कि आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आज मैं बता नहीं रहा हूं, आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कैसे पढ़ना है। और ना ये पूछा कि किसने बनाया और कब बनाया, बल्कि अगर ये पूछ दिया कि कुल कितने लाइब्रेरी आपस में जुड़े थे नालंदा डेटाबेस बनाने के लिए, तो जब तक आप कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ोगे, आप लेट टकाटक ऑब्जेक्टिव ना होगा, गड़बड़ा जाइएगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि A मारे कि B मारे, B मारे कि C मारे। कंफर्म कब मारोगे, जब कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे और पूरे डिटेल में पढ़ोगे, तो निश्चित है कि ऑब्जेक्टिव तो खट से बनेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो फट से बनेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट बनेगा। और अभी तो मौका मिल गया, मैंने क्या कहा कि 3 घंटा पर डे, और जैसे सुखबुगाहट तो 6 घंटा में तुरंत बदल जाना। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है, वैसे ही आपको फट से बदल जाना है, 3 को डबल में 6 में। लेकिन पर डे लगातार टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जब आप पढ़िएगा, मैनेजमेंट में आपको बताएंगे बहुत अभी पढ़ना है, तो उसमें इसी बात पर बल दिया गया है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का क्या मतलब है TQM में? पर डे, एवरी डे, एवरी लेवल में, एवरी फंक्शंस में, एवरी सर्विस में, एवरी वन को सुधार लाना है, तो आपका यूजर संतुष्ट होगा। अगर क्वेश्चन आ गया, सेकंड पेपर का है ये थोड़ा सा लीक से हट के बात कर रहे हैं, पढ़ाएंगे उसको भी कि TQM का ऑब्जेक्टिव क्या है।
तो उसका आंसर कई दिया हुआ होगा, लेकिन मारना होगा ओवरऑल सेटिस्फैक्शन ऑफ द यूजर। तो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन आपको भी तभी होगा जब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होगा आपका, और टोटल क्वालिटी तभी डेवलप करेगा आपका जब ढंग से पढ़ेंगे। बतौला से काम नहीं चलता, और एक बार अगर चूक गए तो गए। तो क्या इलाज है? प्रतिदिन पढ़ना, करत करत अभ्यास, आप जानते हैं अच्छे से। तो ये अगर पूछ दिया कि नालंदा डेटाबेस में कुल कितनी लाइब्रेरी शामिल थी, तो आपको याद रखना होगा 10,000, 10,000। ये जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको पूछ दिया गया कि संघों का संघ महासंघ किसे कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन में आपको इफला पर टिक करना होगा। अगर आपसे ये पूछ दिया गया कि इफला को नॉन गवर्नमेंट कब घोषित किया गया, यानी स्वतंत्र रूप से ये कब काम करने लगा, तो जब तक आप एक एक लाइन नहीं पढ़ोगे तो कैसे बना पाओगे? 1929। और इफला का हेडक्वार्टर हेग कब गया, तो ये सब चीज के लिए इफला में इंस्टीट्यूशन शब्द कब लगा, ये सारा चीज आपको बताएंगे, लेकिन इसको आपको घर पे खूब मेहनत करना पड़ेगा। और एक सही दिशा में, एक अच्छे गाइड के साथ, एक अच्छे गाइड जो आपको सही ढंग से गाइड कर सके, दिशा निर्देश दे सके। लेकिन कोई भी शिक्षक, कोई भी दुनिया का कोई भी शिक्षक हो, वो पिलाता नहीं है, वो सही दिशा देता है। पढ़ना, मेहनत करना आपका काम है। आप जैसा मेहनत करोगे वैसा ही कामयाबी मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ जो भी जुड़ने वाले बच्चे ऑफलाइन में हैं, जो ऑफलाइन में जुड़े हुए बच्चे हैं, जो अभी हमारे सामने ऑफलाइन में बच्चे जुड़े हुए हैं, वो बच्चे और ऑनलाइन वाले भी जो बच्चे हैं, सभी समझ रहे हैं कि मुझे मेहनत करना और मेरे बच्चे मेहनत करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो मैं बता रहा था कि ILA में अगर ये पूछ दिया गया, इफला के बारे में ILA का पूछ रहा हूं इस सबसे हट करके, कि ILA के गठन में कौन से व्यक्ति का भूमिका नहीं था, तो जब तक आप जानेंगे कि इसमें KM असदुल्ला, डॉक्टर रंगनाथन, बुलनर और एमो थॉमस की भूमिका है, तभी ना आप 4 के अलावा जो 5वां रहेगा उसको आप मार दीजिएगा कि नहीं। और जब आपको ये पता होगा तब ना कि इसके पहले ILA के जो पहले अध्यक्ष बने वो कौन बने, तो एमो थॉमस बने। और रंगनाथन को कब मिला, तो जब आप किताबों का अध्ययन करेंगे तो 44 से 53 देता है, और जब आप ILA के साइट पर जाइएगा तो 46 से 53 देता है। आपको इस तरह का 2 डेट को याद रखना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों डेट का भी नहीं देगा, उसी के अनुसार उसको टिक कीजिएगा। उसी तरह जब एस्लिप पढ़िएगा, जो स्पेशल लाइब्रेरी का एसोसिएशन है और लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, और SLA के तर्ज पे बना है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन जो अमेरिका का है, 1909 में स्पेशल लाइब्रेरी के लिए। स्पेशल लाइब्रेरी क्या होता है, तो कहा कि विशिष्ट व्यक्ति के लिए विशिष्ट प्रकार की सामग्रियां जहां होती है और विशिष्ट प्रकार की जो सेवा दी जाती है उसे ही विशिष्ट पुस्तकालय कहते हैं। जैसे लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड देहरादून में है, यह क्वेश्चन यह आता है, प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। साइंस की लाइब्रेरी, नेशनल साइंस लाइब्रेरी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, आता है क्वेश्चन, देख लीजिएगा।
नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, आता है क्वेश्चन। और ये सब हमारी बुक में भी दिया हुआ है, सारा डिटेल जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि एस्टेट, STET एस्टेट लाइब्रेरी बाय आफ्ताब। अमेजॉन पर जैसे ही आप लिखेंगे खट से बुक, आपके सामने दिखने लगेगा। मात्र 399 मतलब 400 की बुक है और सब एक जगह पर है, सारा एक जगह पर इंफॉर्मेशन है। लेना नहीं लेना आपके हाथ में है, लेकिन एक बार देख तो लीजिए। उसमें 4, 5, 6 पेज भी दिखाई देगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसा है। तो एक जगह पर सब किया हुआ है। पता क्या चल रहा है कि अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो 1924 का डेट भी एस्लिप के लिए याद रखेंगे, 1926 का भी डेट दिखेगा। अब इवन के इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक आप देखोगे, इंग्लिश का जो मटेरियल है जो अभी चल रहा है BLIS में, तो उसमें 1924 है। और जो ओल्ड मटेरियल हिंदी वाला है उसमें 1926 है, 1926 है। इसी तरह के बहुत सारे मटेरियल में है, साइट पर भी बहुत कुछ दिया हुआ है। तो दोनों डेट याद रखना है। हम जब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं कंपटीशन में, दोनों डेट याद कराते हैं। लेकिन एग्जैक्ट क्या है, 1926 से 24 में रजिस्टर्ड हुआ था। लेकिन क्वेश्चन सेट करने वाले के माइंड पे 26 देगा ही नहीं, 24 देगा। तो क्या कीजिएगा, 24 पे टिक कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? ऐसा नहीं होगा कि दोनों रहता है, कोई एक ही रहता है। तो आपको इस तरह के बहुत सारे डेट का अंतर भी रहेगा, उसको भी आपको लिखा देंगे। तो आपको क्या क्या पढ़ना है? ALA दुनिया का सबसे ओल्ड लाइब्रेरी एसोसिएशन, LA, एस्लिप, एटलिस, SLA, एस्लिक, ILA, इफ्ला, ये सब। और आपको सब पढ़ाएंगे। सिर्फ आप मेहनत के लिए तैयार रहिए, और कामयाबी मेहनत से ही मिलती है। और एक सूत्री कार्यक्रम के साथ अगर आप मेहनत करेंगे, एक लक्ष्य को सामने रख के मेहनत करेंगे, निश्चित आप कामयाब होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ भी रहे होंगे। BLIS में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन एक्टिविटीज ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइब्रेरी एसोसिएशन? एक्सप्लेन functions and objective of library association या अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। राइट एसे ऑन इफ्ला। तो जब पूरा नहीं डिटेल से पढ़िएगा तो 4 पेज लिख पाइएगा क्या? नहीं लिख पाइएगा। तो उसको ढंग से पढ़ना है। और ये सब तो फिर भी लॉलीपॉप है, असल तो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग, प्रैक्टिकल और थ्योरी है। BLIS वाले को भी मैं कह रहा हूं, और लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले के लिए उस पेपर पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना है। एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो इससे ज्यादा नंबर उसमें आता है। ग्रामर का नंबर है एक तरह से कहिए, मैथ की तरह नंबर है एक तरह से कहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझदार हैं, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे लाभ हो रहा होगा। आप कमेंट्स ज़रूर करें, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप लाइक भी कीजिए, आप सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपका जो अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी का व्हाट्सएप ग्रुप है, मुझे पता है जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को इसका लिंक भेज दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लाइब्रेरी साइंस किए होंगे, उनको आइडिया नहीं मिल रहा होगा। और मैंने तो कहा कि अगर मास्टर डिग्री भी किए हुए हैं तो उनके लिए भी ये चैनल बहुत ही लाभकारी है, LIS कैरियर। तो आप सब्सक्राइब करने के साथ
आप सब्सक्राइब करवा भी दीजिए। ये आपकी ड्यूटी है और एक गुरु एक शिष्य से ये कह रहा है, तो मुझे उम्मीद है। इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं। पुनः आपसे रूबरू होंगे कल। बाय बाय, टाटा, खुश रहिए और आगे बढ़िए। आप सफल हों, यही हमारी दुआ है।